नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उस पर चर्चा बाद में होगी। पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार थे। एक द्रौपदी मुर्मू जी थी जो एनडीए से थी, और जो विपक्ष से थे वो यशवंत सिन्हा जी थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15वें राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जो 60% लगभग 60 से प्लस परसेंट से मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। इनके नाम कई रिकॉर्ड टूटे, तो आज चर्चा उसी पे होगी कि कौन कौन से इन ये जब राष्ट्रपति बनी तो रिकॉर्ड टूटे हैं। सबसे पहली बात कि आज़ाद भारत जो 1947, जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं वो 1947 के पहले बने हैं। तो आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है ये, जिनका जन्म आज़ाद होने के बाद हुआ है। बाद जब देश आज़ाद हो उसके बाद हुआ, मतलब 1900, अभी तक जितने राष्ट्रपति थे वो 1947 के पहले वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1958 में, 1958 में 20 जून को। दूसरी चीज़ है कि ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका कैरियर जो है एक पार्षद से शुरू होकर राष्ट्रपति तक हुआ। मतलब ये स्टार्टिंग इन्होंने पार्षद से की और आज ये राष्ट्रपति हैं। तो पहले ऐसा राष्ट्रपति पद है जो इस रूप में हासिल हुए हैं। ठीक, दूसरी चीज़, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अभी तक का जो युवा राष्ट्रपति का नाम था वो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, राष्ट्रपति जी थे, उनके नाम था। वो 64 साल 2 महीने 6 दिन के थे। ये जो है एग्जैक्ट 64 साल में ये शपथ ग्रहण करेंगी। तो ये इसलिए ये सबसे युवा राष्ट्रपति हुई हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इनको देखा जाए तो ये 1997 में जो राय रंगपुर है उड़ीसा का, वहाँ की एक नगर पंचायत परिषद थी जहाँ से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और आज ये राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अब बात करें तो झारखंड के गठन के बाद इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, तो उसके बारे में बात कर लें। तो झारखंड के गठन के बाद अगर कोई राज्यपाल अपना 5 वर्ष जो टेन्योर होता है, जो वर्ष होता है, वो अगर किसी ने कवर किया तो ये हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो झारखंड के गठन के 2000 में गठन हुआ उसके बाद पहली महिला हैं, पहली ऐसी राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। 2021 तक ये राष्ट्रपति थी, 2000 राज्यपाल थी, और 2022 में राष्ट्रपति बन गई। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अब उड़ीसा भी उन राज्यों में शामिल हो गया जहाँ का कोई राष्ट्रपति, जो कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना है। ठीक है। तो अगर हम देखें साउथ में, दक्षिण भारत में अगर देखें तो 7 राष्ट्रपति हमारे ऐसे हो चुके हैं जो दक्षिण भारत से रिलेटेड है। अब आपसे लोग से क्वेश्चन है कि वो 7 राष्ट्रपति कौन हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ जो दिलाता है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, जो एमजी रमन्ना जी हैं इस समय, वो दिलाएंगे इनको। दूसरी चीज़ है कि अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है भारत राष्ट्रपति चुनाव में, तो उस समय चुनाव विवादित समय में निर्वाचन आयोग उसका देख रेख नहीं करता, वो मामला सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ये चीज़ पॉइंट भी नोटेट कर लेना, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय देखता है। दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो संसद के सदस्य हो गए, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, लेकिन दोनों के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा है कि राज्य विधानसभा के जो लोग हैं, विधायक हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।